हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट आपसे राइट नाउ इस वक्त क्या हाइड करना चाह रहे हैं, इस वक्त क्या उनकी थिंकिंग है, वो क्या छुपा रहे हैं इस वक्त, क्या नहीं चाहते आपको पता चले उनकी लाइफ में से। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, बाकी की आप जाने दें, ठीक है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल एक सेकंड चैनल मैंने आप लोगों के लिए न्यू क्रिएट करा है, उस पर शॉर्ट्स रीडिंग होती हैं अपलोड, ठीक है। वहाँ पे मैं हर तरीके का टॉपिक, आप लोगों के ज़ोडिएक साइन भी वहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ करंट फीलिंग्स के लिए, ठीक है। तो आप उस चैनल को भी जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। नाइन ऑफ वैंड्स। ये पर्सन इस वक्त थोड़ा डिफेंसिव है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्यों डिफेंसिव है। क्या ये पर्सन कम्युनिकेशन में नहीं है, या अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन में डिफेंसिव है, कम्युनिकेशन खुलकर नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कुछ इसकी लाइफ में कुछ इसको समझ आ रहा है, या कुछ मतलब कि जो भी इसको एक आपके जाने के बाद जो भी इसको एक रियलाइजेशन हो रही है, कुछ भी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन क्या फील कर रहा है, ठीक है। ये क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्यों ये जैसे कम्युनिकेशन को लेकर काफी डिफेंसिव हुआ है, बात नहीं कर रहा, अभी भी इग्नोर और गोस्टिंग एनर्जी पे है, ठीक है। एक सिमिलर एनर्जी है, जैसे कि गोस्ट कर रहा है ये आपको, पास्ट में भी इसी तरीके से गोस्ट कर रहा था, अभी भी ये गोस्ट ही कर रहा है। ये क्यों कम्युनिकेट आपसे थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है, कम्युनिकेशन क्यों नहीं करना चाह रहा आपसे। वेट। नाइन ऑफ फैंस, क्लैरिफाई नाइन ऑफ फैंस। यहाँ पे कम्युनिकेशन को लेकर ये पर्सन क्यों डिफेंसिव हुआ है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ फैंस। जस्टिस। इसने आपको ओके, ये पर्सन ने आपको कभी जस्टिस नहीं दिया इस सिचुएशन में, काफी स्ट्रेस है इसके ऊपर, ठीक है। ये अभी आपको फेस नहीं कर रहा, ये अभी आपसे बात नहीं कर रहा, इसने स्किल्स को बैलेंस नहीं रखा, इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। जैसे किसी जैसे एक किसी कार्मिक, किसी तरीके का कार्मिक बर्डन है इसके ऊपर, ठीक है। इसने आपके साथ कोई कार्मा, ये आपसे अपॉलॉजी चाहता है। ये मुझे ये नहीं लग रहा कि आपसे बात करेगा तो रिलेशनशिप के लिए करेगा, मैरिज के लिए करेगा, कमिटमेंट के लिए करेगा। ये एटलीस्ट आपसे इस वक्त आप आपसे किसी तरीके की अपॉलॉजी चाहता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहता है किसी अपने एक्ट की, किसी अपने बिहेवियर की। आपको लेकर ये पर्सन जैसे कि बहुत ज्यादा सोच रहा है, इसने कुछ आपके साथ किया है, इसकी सोल पे इसके ऊपर एक बर्डन है, ठीक है। ये आपसे अपॉलॉजी चाह रहा है राइट नाउ, इस वक्त ये हाइड कर रहा है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा कोल्ड और डिफेंसिव एनर्जी में नजर आ रहा होगा, तो वो इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये आपसे कहना चाह रहा है, कह नहीं पा रहा, अपॉलॉजी चाह रहा है, माफी चाह रहा है, कह नहीं पा रहा, ठीक है। ये इस वक्त क्या हाइड कर रहा है, ये अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है, किसी तरीके का कार्मिक जस्टिस जिसे कर्मा फेस कर रहा है पर्सन, द एम्प्रेस। ये पर्सन आपकी वैल्यू और वर्थ को समझ रहा है, आपको काफी आपको एक नर्चरिंग करने वाला पर्सन, काफी काइंड हार्टेड समझता है आपका बहुत इस पर्सन से जब भी आपने इसको कनेक्ट करा है, काफी इंट्यूटिव पर्सन है आप, एक काइंड हार्टेड पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बहुत ज्यादा एक कनेक्ट रहना नरम दिली से, आपकी जो एक जो आपका एक जेनरस आपका जो नेचर है, ठीक है, एक काइंडनेस, बहुत ग्रेस है आपकी एनर्जी में। ये पर्सन उस चीज को देख पा रहा है, ये आपको दूर से देख रहा है, आपकी काइंडनेस, आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है, काफी एक इनोसेंस काइंड एनर्जी रही है आपकी इस पर्सन के साथ, ठीक है। क्लैरिफाई द एम्प्रेस। क्लैरिफाई द एम्प्रेस। ये आपसे माफी मांगना चाहता है, इसने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, किसी तरीके का इन एंड आउट करता रहा ये आपको लेकर, ये एक इन एंड आउट एनर्जी में था, ठीक है। आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। जब आप ऑफर कर रहे थे तब ये पर्सन आपको जैसे फॉर ग्रांटेड ले रहा था, या आपके साथ एक सीरियस कनेक्ट या सीरियस टॉक नहीं करता था, या सीरियस तरीके से आप लोग के साथ एक टेबल टॉक नहीं हो पाती थी, या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो पाती थी, या बहुत इन एंड आउट रहता था। आप चाहते थे ये रिश्ता थोड़ा सा बैलेंस हो, तो आप कुछ
बात करें इस पर्सन से, लेकिन ये रिश्ता, ये कनेक्शन बैलेंस नहीं रहा है आप दोनों का, ठीक है। काफी डिफरेंट सिनेरियो चले हैं इस कनेक्शन में। एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपको काफी नर्चरिंग क्वीन की तरह देख रहा है, ठीक है, एम्प्रेस की तरह देख रहा है। एक आप इस पर्सन के साथ काफी लॉयल रहे हैं, आपकी लॉयलिटी, आपका लॉयल, आपका ऑनेस्ट नेचर मिस कर रहा है, आपकी काइंडनेस मिस कर रहा है। आपने इसको बहुत कुछ प्रोवाइड करा है, आप इसकी लाइफ में जितना भी टाइम रहे हैं एक प्रोवाइडर की तरह रहे हैं। आप मेल थे या फीमेल थे, आप इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप एक प्रोवाइडर थे, आप हमेशा इसके लिए मतलब कि एक हेल्पिंग हैंड रहा। आपकी एक काइंडनेस, आपकी एक जेनरॉसिटी, आप एक मतलब कि आप काफी, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रेस है। आप मेल भी हैं तो आपके अंदर एक फीमेल जैसी वाइब है। इस अपनी अपनी मेल के लिए, अपनी फीमेल के लिए आप काफ़ी एक जैसे एक नर्चर करना, एक अंडरस्टैंड करना, इमोशंस को लेकर सोचना, इसने कितना ही गलत किया हो, बहुत इमोशनल आप इसके लिए रहे हैं। आपका आपका दिल काफ़ी, आपने दिमाग से काम नहीं लिया, इस रिश्ते के लिए इमोशनल होकर आपने डिसीजन मेकिंग करी है, ठीक है। ये उस चीज़ को सोच रहा है, और ये पर्सन आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये आपके इन एंड आउट में था। आप काफ़ी टाइम नर्वस रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते रहे हैं, ये पर्सन चाह क्या रहा है, ये क्यों ऐसा एक्ट कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब आप एक अपनी लाइफ में एक पीस की तरफ मूव कर रहे हैं, एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अब इन सब चीज़ों को शायद इतना नहीं सोच रहे, या इतना सोचना नहीं चाह रहे। ये आपके ये आपके जो है ना एक ठहराव को देखकर, ये एक आपकी एक जो आपके अंदर एक पेशेंस, ठहराव, बैलेंस, एनर्जी आई है ना, ये उसको लेकर काफ़ी आपके अंदर चेंज देख रहा है, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। इसने कुछ गलत किया है, किसी तरीके का कर्मा, किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके का रिग्रेट यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में है, ठीक है। बहुत सारे को लोगों का, या तो यहाँ पर इस पर्सन ने आपको डिवोर्स दी है, ठीक है, या तो ये कोर्ट केस तक गया है, ये सिचुएशन आप लोगों की बहुत इस पर्सन के ऊपर बर्डन है। अगर ये कोर्ट तक लेके गया, अगर ये आप लोग की रिलेशनशिप बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन पे आके खड़ा हुआ है, मैरिड या अनमैरिड, अगर आप लोग अनमैरिड भी हैं, या आपके पार्टनर थे, आपकी चीज़ें आगे बढ़ने वाली थी या बढ़ सकती थी, आपने अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश करी, लेकिन जो कुछ भी है वो इस पर्सन के ऊपर जो कुछ इसकी वजह से हुआ है, और उस चीज़ का स्ट्रेस है इसके ऊपर, बहुत एक स्ट्रेसफुल हुआ है, इमोशनली बेहद डिस्टर्ब हुआ है, काफ़ी अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ, और एक जिससे के अब ये हार चुका है, ठीक है, अपने आप को ओल्ड, बूढ़ा महसूस कर रहा है, मेल है या फीमेल है, इसे जो कुछ भी किया वो सब समझ में आ रहा है, वो सब अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है। okay. आपको लेकर फीलिंग्स ये हैं, ये नहीं जानता सिचुएशन क्या रहेगी, लेकिन आपसे अपॉलॉजी चाहता है, आपसे माफी चाहता है। इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। फाइनेंसिस में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। डिस्टर्ब है ये अपनी जिंदगी में, फाइनेंशियल वे में भी, और अपनी एक पर्सनल लाइफ का बैलेंस भी आउट है, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल, किस तरीके का बैलेंस चाह रहा है ये अपनी लाइफ में बनाना। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल। वर्क एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, यहाँ पर ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, हील होने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन हील नहीं है, ठीक है, ये हील ना होने की वजह से इस पर्सन मतलब इसका ये अपने फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहा, फाइनेंशियल भी कोई ना कोई इशू चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। ये एक मतलब कि अपनी लाइफ में एक न्यू लव, या तो एक सोलमेट काइंड, बहुत ज़्यादा एक प्योर लव एक मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, जैसे हीलिंग भी मैनिफेस्ट कर रहा है, एक अपने दिल का सुकून मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज किया था, तो आप तो गए गए, वो जो था वो भी गया, और ये खाली हाथ रह गया। ये अपनी लाइफ में अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके बैठा हुआ है। लव लाइफ तो बिल्कुल ऑलमोस्ट डिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुई भी है, ठीक है, लव लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है। और फाइनेंशियल लाइफ भी एक अप एंड डाउन का शिकार है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है इसकी फाइनेंशियल लाइफ में। मैनिफेस्टर बना हुआ है, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, सारे टूल्स हैं इसके पास, हीलिंग भी चाह रहा है, कोई एक न्यू मतलब कि ये पर्सन एक जिससे कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। मुझे पार्टनर के हिसाब से भी लग रहा है कुछ ना कुछ न्यू, क्योंकि ये पर्सन समझ नहीं पा रहा आपके साथ इस पर्सन की ज़िंदगी आगे बढ़ भी सकती है या नहीं बढ़ सकती, क्योंकि बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, बहुत कुछ डिस्टर्ब हो चुका है।
इसकी चाहत तो होगी आपके साथ आगे चलाना, लेकिन इसको नहीं पता कि आपके माइंड में क्या होगा, आप क्या इसके साथ चाहेंगे, क्या आप इसके साथ आगे फ्यूचर देखना चाहेंगे या नहीं। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते के लिए, लेट्स सी। ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, माइंड कह रहा है मूव, एक मूवमेंट, एक एक्शन, ठीक है, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है। इसका माइंड कह रहा है पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ो, पास्ट को सोचना बंद करो, ठीक है। ये पर्सन अपने पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट स्ट्रेस को लेकर चल रहा है, बहुत फैड अप है, बहुत ज्यादा, जैसे बहुत बर्डन सम हुआ, बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके पास्ट को सोच रहा है, पूरा सोच की एनर्जी है इसके, इसका माइंड जैसे ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ज्यादा पास्ट को लेकर। ये पर्सन इसके अंदर जैसे कि थिंकिंग रुक नहीं पा रही है, कंटिन्यूसली ये पर्सन सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, और कुछ एक्ट नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज है। देखें, सोचना, ओवर थिंकिंग करना सिर्फ एक कंफ्यूजन लेकर आता है, कभी भी पीस नहीं लेकर आता, हमें एक्शन लेना पड़ता है अगर हमें कोई चीज़ बनानी पड़ती है तो। ये जैसे ये टीम वर्क करना चाह रहा है, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाह रहा है, लेकिन ये सोचना चाहता है कि आप कोलैबोरेट करेंगे। कुछ ऐसा हो चुका है कि जैसे आप भी अब बहुत आप डिटैचमेंट पे आ चुके हैं, ये वो वाले लोग हैं जो डिटैच, जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं सिचुएशंस को सॉल्व होने का, वो डिटैचमेंट पे है, आपकी एनर्जी डिटैच हो चुकी है इस पर्सन से, और ये एनर्जेटिकली फील कर सकता है। बहुत डिफरेंसेस आ चुके हैं, ये अपने करे पे एक शर्मिंदा है, एक एम्बैरसमेंट है इसको, जो भी इसने आपके साथ किया। आपकी मैरिज थी तो वो ब्रेक हो गई, रिलेशनशिप था वो ब्रेक हो गया, अगर इसने कभी भी आपको एक, मतलब कि अपनी लाइफ में हर वो चीज़ चूज करी आपको छोड़कर, तब इसको एक बर्डन है, इसके डिसीजन मेकिंग लव लाइफ को लेकर काफ़ी काफ़ी इसके लिए एक स्ट्रेस का बाइज है राइट नाउ, ठीक है। इसके उस एक जो लव लाइफ का इफेक्ट है वो उसके फाइनेंशियल कैरियर लाइफ पे भी जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, इसका ध्यान ही नहीं है, बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और ये सब कुछ हाइड करना चाह रहा है, ये एक स्ट्रेस में है आपको, ये बिल्कुल हाइड करना चाह रहा है इस चीज़ के ऊपर, किसी तरीके की डिस्कशन, किसी तरीके का बातचीत नहीं पे नहीं आना चाह रहा, ठीक है। ओके, आपको लेकर इस पर्सन के दिल में क्या है राइट नाउ, क्या हाइड कर रहा है ये पर्सन अपने हार्ट चक्रा में आपको लेकर। जजमेंट, डेथ, एक रीबर्थ, एक एंडिंग और एक बिगनिंग, एक अवेकनिंग, आपको लेकर किसी तरीके की इस पर्सन के दिल में एक अवेकनिंग हुई है जब इसने आपको छोड़ा, या कम्प्लीटली जब इसके पास टू चॉइसेस थी, द लवर एंड द टू ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर ने जब इस रिश्ते को एंड किया था तो आपको छोड़कर किसी और को चूज किया था, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में थे, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन थी, ये रिलेशनशिप ऐसे ही एंड नहीं हुआ था, आपके पर्सन दो राय पे खड़े हुए थे, आपके पार्टनर के पास टू चॉइसेस थी, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है वर्क एरिया में आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी को चूज कर बैठे थे, ठीक है, 3 ईयर्स पहले, 4 ईयर्स पहले, 5 ईयर्स पहले, 6 ईयर्स पहले, ठीक है। आपके पर्सन ने अपने लाइफ में इस रिश्ते को खत्म कर, आपको जुगल कर रहे थे, ठीक है, एक अवेकनिंग स्टेज है, जिसको भी चूज किया उसको लेकर एक अवेकनिंग है, ठीक है। इस रिश्ते को बैकस्टेप किया था आपके पर्सन ने किसी थर्ड सिचुएशन के पीछे, किसी थर्ड पर्सन के पीछे, ठीक है। उस चीज़ का आपके पर्सन को एक अवेकनिंग, एक मतलब कि जो स्ट्रेस है, जो शर्मिंदगी है, जो एम्बैरसमेंट है, वो इसी चीज़ की है, अपने डिसीजन ही ठीक नहीं रहे अपने लिए, जितना भी क्लेवर बन जाए, जितना भी शार्प और एक स्मार्ट पर्सन बन जाए, अपने लिए कुछ डिसाइड, अपने लिए बेहतर डिसीजन नहीं कर सका अपनी लाइफ के लिए, खुद को अंधेरे में रखता रहा ये पर्सन, खुद के लिए जैसे धोखे वाली है, हमेशा अपने लिए एक धोखेबाज लोगों को चूज करता रहा, जिसको एक बैक स्टेप कर रहे थे, जो इसके लिए ही टॉक्सिक थे। क्लैरिफाई जजमेंट, इस पर्सन के दिल में क्या है मेरे व्यूवर के लिए, क्लैरिफाई जजमेंट। ओके, स्टॉक कर रहा है आपको, ठीक है, आपके ऊपर नजर रख रहा है, और हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स, चीजें बिखर चुकी हैं, आप डाउट करते हैं, आपको इसके सेल्फ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, आपको नहीं लगता ये आपके फ्यूचर के लिए एक राइट पर्सन है, और एक वेटिंग एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है। आपको लेकर एक 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको लेकर एक वेट है, आपको मतलब क्या आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट है, आपकी तरफ से आप काफ़ी इसको लेकर लॉन्ग टर्म के लिए एक इल्यूजन में जा चुके हैं, आपको ऐसा लगता है ये आपके लिए राइट डिसीजन मेकिंग नहीं है, आप अपने सेल्फ को हील कर रहे हैं, आप इसको लेकर एक डिफेंसिव एनर्जी में अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को, जैसे कि अपनी हैप्पीनेस को आप दाव पे नहीं लगाना चाहते इस पर्सन के लिए फिर दोबारा, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिफेंसिव और कोल्ड है, ये वो लोग हैं जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में अपनी
अपनी लाइफ में अपने सक्सेस पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक डार्क फेस देखा है, इस पर्सन के साथ एक कर्मा देखा है, ये उन लोगों से रेजोनेट होगी रीडिंग, ठीक है। जो अभी इस फेस से उनकी ये वक्त इस वक्त ऐसी ही फीलिंग्स होंगी, उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक मैस है, इस पर्सन के साथ दोबारा चीज़ों में स्टक होना एक मैस क्रिएट हो जाएगा। क्या एक्शन ले सकता है ये पर्सन आपके लिए? हर्मिट एनर्जी है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा क्या एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना तो चाहता है लेकिन सोचे इतनी इस पर्सन की इसके ऊपर एक हैवी इम्पैक्ट डाल रही है, समझ नहीं पा रहा। क्लैरिफाई द हर्मिट, ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ क्या एक्शन ले सकता है, किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन। भाई ऑलमोस्ट ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, डेथ की एनर्जी है, मतलब कि ये इस चीज़ की बिल्कुल यहाँ पर एक पेनफुल एंडिंग हुई है इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त एंडिंग हुई है, आपने इस रिश्ते का पेन, आप इस जो एंडिंग का इसका पेन आप पहले ही अपने आप को देख चुके हैं, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन इस पेन को फील कर रहा है, ठीक है। इस एंडिंग का पेन इस वक्त आपके पर्सन फील कर रहे हैं, आपने तो बहुत पहले इस एंडिंग का पेन, डिप्रेशन और स्ट्रेस देख लिया अपनी लाइफ में। क्लैरिफाई द हर्मिट, एक्शन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन है, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कोल्ड होके बैठा हुआ है। एक्शन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि एक्शन के लिए इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। एक्शन के लिए बात करना तो चाह रहा है, लेकिन आप लोग के बीच एक टावर क्रिएट हुआ है, ठीक है। सारे इसका जो एक बनाया हुआ ड्रीम था, या जो इसके बनाए हुए ख्यालात थे, ख्याली प्लाव सब ब्रेक हुआ है, ठीक है। जो ये अपनी विशेस के पीछे भाग रहा था, जो अपनी लाइफ की ये अपनी जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, एक सब कुछ अंदर से ये सिर्फ अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, बाकी एक ब्रेक डाउन से गुजर रहा है ये पर्सन, ये चीज़ हाइड कर रहा है, ये चीज़ आपसे छुपा रहा है। एक मेजर ब्रेक डाउन से ये पर्सन अपनी लाइफ में गुजर रहा है राइट नाउ। एक स्ट्रेस फील कर रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहा है, ठीक है। ये इस वक्त एक सही कंडीशन में नहीं है, समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है। आपकी तरफ से शायद इतना कोई मतलब कि आपकी तरफ से इतना कोई इसको लेकर कोई आप रिएक्ट नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई एफर्ट नहीं कर रहे, आपको इतना कोई फील नहीं हो रहा ये बात करे या ना करे, ठीक है। मतलब कि आपकी तरफ से बहुत आप इसको लेकर सीरियस, या तो बहुत ज़्यादा आप पोजेसिव नहीं हो रहे। अब जैसे एक पोजेसिवनेस थी ना, आप खो देंगे, आप ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। सॉरी, ये रिश्ता वो पोजेसिवनेस नहीं है आपके अंदर, वो इमोशनल टच, वो इमोशनल कनेक्शन, वो फीलिंग्स, वो रोना, वो आपको इसका याद आना, वो सब कुछ नहीं है। आप बिल्कुल स्ट्रांगली इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं आप, क्योंकि आपने बहुत पहले इस कनेक्शन की एंडिंग को तो आप बहुत पहले फेस कर चुके हैं। आप सिर्फ ट्राई करे जा रहे थे ये रिश्ता एक अच्छे रास्ते पे चल पड़े, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। राइट नाउ इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर के लिए? दिस कुड बी द वन, ये पर्सन आपको द वन की तरह देख रहा है, दिस कुड बी द वन। अब लग रहा है कि आप एक द वन है, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन आपको उस चीज के लिए देख रहा है, पहले द वन नहीं लग रहे थे, अब आपको द वन की तरह देख रहा है। प्लेफुल एनर्जी आपके साथ, काफी एक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है। मैंने कहा ना ये बात करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि समझ नहीं पा रहा किस तरीके से। अट्रैक्शन, काफी अट्रैक्शन इस पर्सन की आपको लेकर बढ़ती जा रही है डे टू डे, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ये आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करना चाहता है अब। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये आपको अपने सोलमेट की तरह देख रहा है, ठीक है। एक सोलमेट काइंड पर्सन की तरह दिख रहा है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज को, इसको कोई कंट्रोल इशू है, अपने सेल्फ को कंट्रोल करना जानता है, ठीक है। और द कंट्रोलिंग पर्सन है सोलमेट, ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन जैसे टाइम रहते लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप एक सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने एक सेल्फ लव को लेकर चल रहे हैं। ये पर्सन किसी फाइनेंशियल इशू से गुजर रहा हो सकता है, फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल या फाइनेंशियली कोई डिस्टर्ब सिचुएशन चल रही है इस पर्सन की लाइफ में, किसी तरीके का स्ट्रेस फील कर रहा है ये फाइनेंशियली अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं अगर ये आपको अभी कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा, आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या होंगे। मेरे व्यूवर के पार्टनर अगर मेरे व्यूवर को कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहना चाहेंगे? मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहना चाहेंगे, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं इस वक्त? मैं अपनी परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता था, ओके। ये किसी कह रहा है कि मैं किसी, ये पर्सन मेल है या फीमेल है?
किसी परेशानी में था, ऐसा हो सकता है किसी पास्ट लव से डील कर रहा था, उस टाइम था जब आप इस पर्सन को मिले, ठीक है। इसने किसी तरीके के झूठ बोले हैं आपको, या ऐसा सिंगल शो करा, ये सिंगल था नहीं, ये अपनी लाइफ में किसी पर्सन को डील कर रहा था, ठीक है। पास्ट लव, कोई पास्ट लवर था इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ये कंप्लीटली उस कनेक्शन से, उस रिश्ते से फ्री नहीं हुआ था। यूनियन रिकंसाइलेशन, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहता है, रिकंसाइलेशन चाहता है। मैं तुम्हें गलत समझा, ये पर्सन कहना चाहता है कि मैं तुम्हें गलत समझा, ओके। मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन का, मैंने कहा ना किसी गलत डिसीजन को लेकर ये पर्सन डिस्टर्ब है, ठीक है। किसी तरीके का रॉन्ग डिसीजन लिया है इसने, किसी तरीके का गलत डिसीजन लिया है, और उस पर लेके क्लैरिटी और लाइट अप मिल रही है। कोई डिसीजन गलत लिया है, ओके। मुझे स्पेस चाहिए था, आई डोंट नो ये कब की बात है। स्पेस तो मुझे ख्याल से इसने बहुत बार लिया होगा, बहुत बार आप लोग के बीच एक सेपरेशन डिस्टेंस आया होगा, ठीक है। आई कैन सी अस ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर, ये पर्सन आपके साथ एक ओल्ड मैरिज और कमिटमेंट के ख्वाब देख रहा है, आपके साथ ओल्ड टुगेदर मतलब कि एक लॉन्ग टर्म कुछ सोच रहा है आपके साथ। हम फिर मिलेंगे, इसको ऐसा फील होता है कि आप दोनों फिर मिलेंगे, ये आपका डिसीजन होगा। डार्क मतलब डार्क थिंकिंग या डार्क फेस की वजह से आपको गुजरना पड़ा है, आपने अपनी लाइफ में मतलब डार्कनेस देखी है, ठीक है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग। इसको ऐसा लगता है आपने कुछ गलत नहीं करा, ये आपका फॉल्ट नहीं था। आई लाइक यू सो मच इट्स स्केयर मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये अब आपको पसंद करता है, लेकिन ये चीज़ इसको डरा रही है, इसको नहीं पता अब इसको क्या करनी है, क्या करना चाहिए, ठीक है। सेलिब्रेट, कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहा है आपके साथ। तुम्हारी लाइफ में हमेशा से ऑप्शन की तरह थी, यह बात आपको पता है। आप इस पर्सन की लाइफ में मेल हैं या फीमेल हैं, या आपकी फीमेल है या मेल है, आप इसकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह रहे। आपको इस बात का अंदाजा हो चुका था, ठीक है, अभी नहीं बहुत पहले हो चुका था। ये बात आपको समझ आ चुकी थी, इसके बिहेवियर से, इसके पैटर्न से, जिस तरीके से आपको डील करता था या डील करती थी, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग, आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है। इस पर्सन ने आपसे बहुत से झूठ बोले हैं, ओके, बहुत से झूठ बोले हैं। पर्सन इस टाइम आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा। ये आपसे बहुत कुछ डिस्कस करना चाहता है, बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा, ठीक है। इस वक्त ये इस कंडीशन में है कि आपको खुलकर आपसे बात करना, अपना आप रखना इसके लिए डिफ़िकल्ट हुआ है, क्योंकि शायद इसने कभी भी आपको एक होता है ना प्यार से ट्रीट नहीं करा। एक जैसे कि जिस तरीके से एक फ्रेंड को, या एक हमारी लाइफ में एक इंसान आता है, हम जिस तरीके से उसको डील करते हैं, उसने आपके साथ आपको अच्छे से डील नहीं करा, आपको समझा नहीं, ठीक है। तो शूटिंग को यहीं पर रखते, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।